जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय सिया राम। बंधुओं, शारकांड के प्रथम सर्ग के द्वितीय भाग में आप लोगों ने श्रवण किया कि रावण जब से ब्रह्मा जी ने कहा कि अयोध्या नगरी के राजा दशरथ, जिनकी शादी कौशल नरेश की पुत्री कौशल्या से होने जा रही है, उनसे जो पुत्र होगा उत्पन्न होगा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न द्वारा तुम्हारा वध होगा, विशेषकर राम के द्वारा तुम्हारा वध होगा। यह सुनकर वे रावण ने तुरंत ही अयोध्या नगरी पहुँचे। उस समय वे राजा दशरथ अपने मंत्री सेना और संबंधियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहे थे। रावण ने उनसे युद्ध किया और उनके नौका को चूर चूर कर डाला। सिर्फ मंत्री सुमंत और राजा दशरथ जीवित हुए, जो एक नौके के टुकड़े पर बहते हुए गंगा जी चले गए, फिर समुद्र चले गए। फिर वे रावण कौशल नरेश को जीतकर उसकी पुत्री का हरण कर लंका की ओर चले। जब वो समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, उन्होंने तिमिंगल मत्स्य को देखा तो उन्होंने सोचा, रावण ने सोचा, अगर मैं कौशल्या को लंका ले जाता हूँ तो देवता लोग छलपूर्वक उन्हें छुड़ा लेंगे। इसलिए उन्होंने कौशल्या को एक पेटी में बंद करके उस मत्स्य के हवाले कर दिया। मत्स्य जो है तिमिंगल मत्स्य पेटी को मुख में लेकर समुद्र में विचरण करने लगा। एक दिन अचानक उन्होंने अपने शत्रु को देखा, तब उन्होंने पेटी को एक द्वीप पर रखकर उसे युद्ध करने लगा। संजोग से राजा दशरथ और सुमंत्र उसी द्वीप पर उनकी नाव आके लगी, और जब उन्होंने पेटी को खोला तो अंदर कौशल्या को देखकर सारी बातें ज्ञात हुई। और तब राजा दशरथ ने कौशल्या से गंधर्व विवाह किया और तीनों उस पेटी में अंदर रखकर बंद कर लिए। इधर रावण ब्रह्मा जी से बोले, आपकी बात मैंने झूठी कर डाली। किंतु ब्रह्मा जी ने कहा, अरे उनका शादी तो हो चुका है, विवाह तो हो चुका है। तब उन्होंने तिमिंगल मत्स्य से वो पेटी मंगवा कर खोला और उन्हें मारने के लिए तलवार निकाल ली। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, अरे अपने आयु रहते हुए क्यों मृत्यु को प्राप्त कर रहे हो? तुम्हें तुरंत ही वध कर दिया जाएगा। तब उन्होंने उसे छोड़ दिया और उन्हें अयोध्या नगरी भेज दिए। एक बार अयोध्या नगरी में वे शासन करने लगे। एक बार वे वन में आखट के लिए गए और संजोग से श्रवण कुमार उनके तीर से मारे गए। तब उनके माता पिता ने, श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें शाप दिया राजा दशरथ को, जिस प्रकार मुझे अपना पुत्र शोक प्राप्त हुआ है, उसी पुत्र शोक के प्राप्त होने से मृत्यु को मैं प्राप्त कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी पुत्र शोक में मृत्यु के प्राप्त करोगे। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए। वे अयोध्या आकर यज्ञ करवाए। उसके बाद राजा दशरथ का शादी सुमित्रा और केकई, नरेश की पुत्री केकई से हो गया। अब राजा दशरथ प्रौढ़ हो चुके थे, लेकिन अभी तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब उन्होंने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव ने एक सुंदर पायस एक बर्तन में लाके उन्हें दिया। राजा दशरथ तीनों रानियों को, यानी कौशल्या, केकई, सुमित्रा को उन पायस को बांट दिया, खीर को बांट दिया। संयोग देखिए कि एक गिरधी ने केकई के पायस को छीन के ले गई। इसकी कहानी आप लोगों ने सुनी कि उनको गिरधी जो थी एक अप्सरा थी, वो
उन्हें ब्रह्मा जी ने बताया था, जब केकई के हाथ का पायस तुम गिरिराज पर्वत पर डाल दोगी तो तुम पुनः अपने रूप को प्राप्त कर लोगी। तब कौशल्या और सुमित्रा ने अपने पहले हिस्से का खीर दिया उन्हें, और संजोग से सहस्रारों को पुत्र की प्राप्ति हुई। यानी उनके गर्भ काल को देखकर लोग समझ गए इनसे उत्पन्न होने वाला पुत्र कैसा होगा। तो यहाँ तक आप लोगों ने श्रवण किया। अब शारकांड के द्वितीय सर्ग में आपको राक्षसों के अत्याचार से प्रीत पृथ्वी का देवताओं के साथ भगवान विष्णु के पास जाकर धर्म रक्षा के लिए प्रार्थना, भगवान द्वारा अवतार ग्रहण करने का आश्वासन देना और देवताओं को वानर रूप धारण कर पृथ्वी में जाने को कहना, राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न चारों का राजा दशरथ के यहाँ बाल रूप में प्रकट होना, बालकों की मंगलमयी बाल क्रीड़ा उपनयन संस्कार होना, शिक्षा ग्रहण करने के बाद तीर्थ यात्रा संपन्न करना, ये सब प्रसंग आपको शारकांड के द्वितीय सर्ग में सुनने को मिलेंगे। तो भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती माता पार्वती से, हे प्रिय, इसी समय की बात है, रावण आदि दुष्ट राक्षसों के अत्याचार से दुखी होकर माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए। माता पृथ्वी ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गई और अपना दुख निवेदित किया तथा धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु बोले, मैं पृथ्वी पर अवतार धारण करूंगा। उसके बाद उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवो, आप सब लोग वानर रूप धारण कर पृथ्वी पर जन्म लो और यह दुदुम्बी नामक गंधर्वी पहले से जाकर मंथरा रूप से जन्म ले और मेरे अवतार राम के राजा बनने में विघ्न उपस्थित करे। इसके बाद यही मंत्रा द्वापर युग के अंत में कंस के यहाँ जाकर कुब्जा बनेगी। कंस के यहाँ जाकर ये कुब्जा बनेगी, यही मंत्रा। कुछ समय के बाद चैत्र मास की नवमी तिथि को जब सूर्य मध्य आकाश में चमक रहे थे, उस समय सूतिका गृह में, सौरी घर में, जिसको बोलचाल की भाषा कहते हैं, सौरी घर में माता कौशल्या के समक्ष साक्षात विष्णु प्रकट हुए। उस समय वे पीताम्बर पहने हुए थे, वर्षाकालीन मेघ के समान उनका श्याम वर्ण था, वे अत्यंत प्रकाशमान थे और उनकी चार भुजाएं थी। भगवान हरि का यह चतुर्भुज रूप देखकर माता कौशल्या ने उनसे बाल रूप धारण करने की प्रार्थना की। उन्हें बाल रूप धारण करने की प्रार्थना की। उसके बाद क्षण भर में भगवान विष्णु नन्हे से शिशु बन गए। उस समय उनके शरीर की आभा स्वर्ण के समान पीत थी। स्वर्णाभरणों को धारण कर वे सुशोभित हो रहे थे। उनके नेत्र कमल के समान थे, उनका मुख चंद्रमा के समान था और उनकी प्रभा सूर्य के समान तेज संपन्न थी। कुछ काल के बाद माता सुमित्रा के समक्ष भगवान शेष ही बाल रूप धारण कर प्रकट हुए और फिर केकई के गर्भ से भगवान विष्णु के दो आयुध शंख और चक्र एक साथ ही भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हो गए। इस प्रकार वे चारों बालक राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न अत्यंत ही शुभ समय में प्रकट हुए। उस समय देवता दुंदुभी बजाने लगे और आकाश से मंगलकारी पुष्प वृष्टि होने लगी। उसके बाद राजा दशरथ ने गुरु महर्षि वशिष्ठ जी से यथाविधि जात कर्म तथा संस्कारों को संपन्न कराया। उस समय नृत्यांगनाएं अनेक प्रकार के गान एवं नृत्य करने लगी।
गुरु वशिष्ठ जी ने कौशल्या जी के पुत्र जो सभी भाइयों में श्रेष्ठ थे, उनका राम यह नाम रखा। सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और कैकेयी के पुत्रों का नाम भरत और शत्रुघ्न, यह नाम गुरुजी वशिष्ठ ने रख दिया। मनोहर तथा आनंद प्रदान करने वाले होने से राम अत्यंत शुभ लक्षणों के संपन्न होने के कारण लक्ष्मण भरण पोषण करने में तत्पर रहने से, भरत और शत्रुओं का मर्दन करने वाला होने से गुरु वशिष्ठ जी ने शत्रुघ्न यह नाम रखा। और चारों भाई लक्ष्मण राम जी के साथ एवं शत्रुघ्न भरत जी के साथ खेलते हुए धीरे धीरे बड़े होने लगे। सुवर्ण के कंकन नुपुर बाजूबंद करघनी हार तथा कुंडल पहने हुए वे बालक सुवर्ण आदि से निर्मित श्रृंखला वाले हिंडोले पर सुखपूर्वक झूलते हुए अत्यंत शोभित हो रहे थे। मस्तक पर स्थित सुवर्ण से निर्मित पीपल के पत्ते के आकार वाले आभूषण जिनमें मोती लटके हुए थे, बालकों को अत्यंत विभूषित कर रहे थे। उनके कंठ में विविध रत्न एवं मणियां तथा नक्खे सुशोभित हो रहे थे। प्रभु की छवि का वर्णन हो रहा है। कानों में सुवर्ण के बने हुए रत्न जटित कुंडल लटक रहे थे। पांव में मणिमंडित घुंघरू बंधे हुए थे। वे कमर में करधनी तथा हाथों में बाजूबंदों को धारण किए हुए थे। उनके मुखमंड पर मधुर मुस्कान छाई हुई थी। मुख में थोड़े से ही दांत आए हुए थे। उनके शरीर की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम वर्ण की थी। वे चारों बालक आंगन में घुटनों के बल चलते थे। सभी प्रकार के शुभ संस्कारों के संपन्न थे। सभी प्रकार के शुभ संस्कारों से संपन्न थे तथा शुभ दर्शन वाले थे। इस प्रकार सुशोभित वे चारों बालक पिता को तथा विशेष रूप से माताओं के मन को मुग्ध करते थे। कौशल्या तथा राजा दशरथ बालकों को नाना प्रकार के वस्त्र एवं आभूषण तथा बगनखे आदि से सुशोभित करते रहते थे। बालक राम अपने पिता को भोजन करते देखते तो बाल सुलभ लीलावश वे शीघ्र ही भोजन थाल में से एक ग्रास लेकर बाहर की ओर दौड़ पड़ते। तब राजा के कहने पर जब माता कौशल्या शीघ्र ही दौड़ पड़ती तो वे माता के हाथ नहीं आते। भला जो जोगियों के लिए भी अगोचर है, वे पकड़ में कैसे आते भाई। थोड़ी ही देर में बालक लौट पड़ते और पीछे से अपने कोमल हाथों से प्रसन्नतापूर्वक दशरथ एवं कौशल्या को भोजन का ग्रास खिला देते। इस प्रकार अनेक प्रकार के बाल सुलभ कौतुकों, शिशुओं के द्वारा की जाने वाली अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं, विविध चेष्टाओं, मुग्ध करने वाली मनोहर बातों, बालकों के सहज ही होने वाले कृत्रिम युद्धों, इधर उधर दौड़ने, मुख चुम्बन, विभिन्न सवारियों पर आरूढ़ होने इत्यादि विविध प्रकार की लीलाओं से वे बालक माता पिता को आनंद प्रदान करने लगे। कुछ समय के पश्चात वे सभी बालक सुंदर वस्त्रों तथा अलंकारों से अलंकृत होकर राजसभा में जाकर पिता को प्रणाम करके सिंहासन पर बैठने लगे। उसके बाद तदंतर राजा दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ एवं ऋषियों द्वारा अत्यंत आनंदित होकर उन चारों बालकों का जगोपवित्र संस्कार करवाया। विद्वानों के द्वारा शास्त्रों में जगोपवित्र संस्कार कराने की अवस्था के संबंध में यह निर्णय दिया है कि ब्रह्म तेज की इच्छा वाले ब्राह्मण कुमार का जगोपवित्र गर्भ से छठे तथा जन्म से 5वें वर्ष में करनी चाहिए।
बल पराक्रम की इच्छा वाले क्षत्रिय बालक का 6ठे वर्ष और धन की अभिलाषा रखने वाले वैश्य कुमार का जगोपवित संस्कार 8वें वर्ष में होना चाहिए। जगोपवित हो जाने के बाद शुभ मुहूर्त में चारों बालकों ने गुरु के मुख से शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण तथा छंद इन षड्गों सहित चारों वेद ऋक, यजु, साम अथवा अथर्व, न्याय, वेदांती 6 शास्त्रों तथा सभी कलाओं एवं विद्याओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। चारों बालकों ने ब्रह्मचर्यावस्था की समाप्ति के बाद राम आदि चारों भाई सेना मंत्रियों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ लेकर बड़े ही हर्षपूर्वक तीर्थ यात्रा करने गए। वे 6 महीने में वहाँ से लौट आए और अयोध्या में आनंद पूर्वक रहने लगे। इस प्रकार अत्यंत बुद्धिमान, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले एवं सबके प्रिय वे चारों बालक माता पिता तथा नगर वासी जनों और जनपदों में रहने वाले लोगों को आनंदित करने लगे। तो बंधुओं, शारकांड का ये दूसरा सर्ग संपन्न हुआ। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर देंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री हरि। सबका भला ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि।